नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी के लड़सड़ा में आगजनी से 5 परिवार की गृहस्थी जलकर राख। लालबर्रा के नेवर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से युवक घायल। 14 जून से 1 अक्टूबर तक रेत खनन पर लगा प्रतिबंध। वन मंडल अधिकारियों पर बरसे विधायक गौरीशंकर बिसेन। 5 महीनों से बंद पड़ा बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना का काम। बंगाल में डॉक्टर की पिटाई का बालाघाट में विरोध। और कृषि वैज्ञानिकों का मानना 23 जून को मानसून पहुंचेगा बालाघाट। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को वाराणसी तहसील के अंतर्गत लड़सड़ा गांव में एक परिवार के 5 भाइयों के घर में आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत लड़सड़ा निवासी विजय नकपुरे, द्वारका प्रसाद, सेवक राम, अजब, गजबलाल नकपुरे यानी 5 भाइयों के मकान में दोपहर 12 बजे अचानक आग लगने से मकान सहित गृहस्थी का सामान जलकर स्वाहा हो गया। इस आगजनी में मवेशी भी चपेट में आए हैं। आगजनी में 5 भाइयों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वाराणसी बालाघाट की फायर ब्रिगेड वाहन की मदद से बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। काका जी, आप इधर हो जाओ। ऊपर दीपक ऊपर से। हाँ सामने। पाइप खींचाओ क्या? हाँ पाइप संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म भोपाल के निर्देशों पर कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले में मानसून सत्र की अवधि के दौरान 14 जून की मध्यरात्रि से लेकर 1 अक्टूबर 2019 तक जिले में स्थित समस्त रेत खदानों, ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित रेत खदानों तथा ग्राम पंचायत के कार्यों के लिए चिन्हित रेत घाटों से रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही रेत की निकासी के लिए बनाई गई अस्थायी संरचना जैसे पुल पुलिया, सड़क के लिए डाली गई मिट्टी, मुरुम आदि मलबा को नदी के जल प्रभाव क्षेत्र से हटाने के आदेश दिए गए हैं। प्रतिबंधित अवधि में कोई भी व्यक्ति रेत खदानों से रेत का खनन एवं परिवहन नहीं कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार की सुबह विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में 1 सैकड़े से अधिक लोगों ने शहर के रेंजर कॉलेज से लेकर बजरंग घाट तक सड़क पर मुरुम डालकर श्रमदान किया। इसके बाद तैराकी संघ के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए गौरीशंकर बिसेन ने वन मंडल अधिकारी दक्षिण वन मंडल सामान्य को आड़े हाथ लेते हुए जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे और कलेक्टर दीपक आर्य स्वयं मौजूद रहे। इन्होंने अनुमति नहीं दी। कौन सा काम खराब कर रहे हैं भाई? पूछते नहीं। भगवान के मंदिर है, यहाँ पे हमारे भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, तैराकी संघ के लोग हैं। यहाँ बाबा की कुटी थी, उसको हमने बनाया। एक डीएफओ ये है और एक डीएफओ सोनी थे जिन्होंने बल्ली मेरे साथ में उतारा है। अब बल्ली वाली झोपड़ी को हमने विधायक से बढ़िया आलिशान यहाँ पे ध्यान केंद्र बनाया है। कानून अपनी जगह होता है, वहां प्रधानमंत्री से ले लेंगे। बालाघाट की सीसीएफ की हमको आवश्यकता नहीं। निगेटिव कमेंट्स भी करोगे तो हम करेंगे। सरकार होती है, डीएफओ साहब और सीएफ, ये पागलपन के दौर बंद करो और ठीक से जनता के काम में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करो और जिला प्रशासन को सहयोग करो। ये मुरु मारी है मेरे अपने खेत से, अपने ट्रैक्टरों से। ये मैंने खुद अपना ट्रैक्टर ड्राइविंग करते रहा, उसका मालिक का नाम है गौरीशंकर बिसेन। नगर पालिका हमारी है, जनता हमारी है। आज रेलवे तक पूरा रोड बनेगा, आप सब लोग जा सकते हैं अपने अपने काम में। कलेक्टर साहब का मैं उठवाता हूँ, काय का नियम फिर हमें। अभी सेकेंड हाफ में हम आएंगे,
अपने जो प्योर ब्लॉक है उसको लाएंगे और यहाँ लगाएंगे भगवान जी के सामने, आज ही लगेगा। और इनमें दम है तो आके देखे फॉरेस्ट वाले। प्रशासन हम चलाएंगे, वो नहीं चला सकते। इनको पता नहीं है सरकार क्या होती है। इनको पता होना चाहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री है। इनको पता होना चाहिए केंद्र में एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार। वाइल्ड लाइफ एक्ट भारत सरकार बनाती है। हम एक्ट में अमेंडमेंट कर देंगे और इसको पर्यटक स्थान घोषित करेंगे, पर्यटक स्थान घोषित करेंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि 99 के हमारे सांसद प्रहलाद पटेल। शुक्रवार को कलेक्टर दीपक आर्य जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें समय पर सभी निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया। मुख्य रूप से 15 अगस्त के पहले सभी अपूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों, सभा मंच और इन सबसे महत्वपूर्ण बारिश के पूर्व जिले के सभी विद्यालयों की मरम्मत कार्य पूर्ण करवाने के लिए निर्देश दिए। साइड सिलेक्शन कर लिया था ना पहले, जब हार्ड जाएगी तब आप वहीं बना दिया था। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसको सीओ जनपद आप लोग इसकी हार्ड बाजार सबसे एक बार कर लें। हार्ड बाजार के बहुत महत्वपूर्ण, और अब ये मैडम जब आई है ना, तो इस बार जब समूह का शुरू होगा उसके बाद हार्ड बाजार का भी शुरू होगा। तो एक बार कृपया हार्ड बाजार में काम करना स्टार्ट करना। उन सबके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आप ये दिखवाना कि किसी जारी उसका हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। हाट बाजार आपके जितने भी हैं, हाट बाजार आप समीक्षा कर लेंगे। जितने आपके पूर्ण हाट बाजार हो चुके हैं उनको आप पूर्ण कर देंगे। यदि एजेंसी नहीं मान रही तो उसका पार्थिव क्लोजर करें। जिला पंचायत से संबंधित, ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी निर्माण कार्य थे उन सभी की समीक्षा बैठक हुई। इनको सबको निर्देशित किया गया है कि जो भी पेंडिंग कार्य हैं उनको पूर्ण करें। 3 टारगेट्स हमने इनको दिए हैं, वो महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त से पहले जो भी आंगनवाड़ी भवन है, जो निर्माणाधीन है या जो नए प्राप्त हुए हैं उनको पूर्ण करना। दूसरा, जो अपने सभा मंच और ये सब हैं उनके कार्यपूर्ण का प्रमाण पत्र जारी करना, क्योंकि सभा मंच काफ़ी बन चुके हैं, उनका कार्यपूर्ण का प्रमाण पत्र जारी हुआ। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि बरसात से पहले जो भी हमारे विद्यालय हैं या स्कूल कॉलेजेस जो भी जिससे बच्चे जाते हैं उनकी कनेक्टिविटी प्रदान करना। यदि वहाँ कोई पुल पुलिया की आवश्यकता हो वो बनाएंगे, अगर सीसी रोड का आवश्यकता होगा और वह संभव होगा तो वह बनाया जाएगा। जो भी है प्रयास ये रहेगा कि बरसात से पहले बच्चों को सुलभ रास्ता प्रदान किया जाए। जिला प्रशासन की पहल पर नगरीय क्षेत्र बालाघाट में स्थित बूढ़ा मेहरा तालाब का पुनर्जीवन कार्य 6 जून 2019 से प्रारंभ किया गया है। जन सहयोग से इस तालाब का गहरीकरण व सफाई का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्री दीपक आर्य के मार्गदर्शन में एसडीएम श्री केशी बोपचे के द्वारा तालाब के पुनर्जीवन कार्य पर निगरानी रखी जा रही है। लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैला बूढ़ा तालाब एक प्रकार से अनुपयोगी हो गया था। तालाब के चारों ओर अतिक्रमण भी हो गया था। जल संरक्षण के लिए जिला प्रशासन से जन सहयोग से इस तालाब के पुनर्जीवन कार्य के लिए पहल की है। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। 6 जून से प्रारंभ किए गए इस कार्य में अब तक 22 लाख रुपए का जन सहयोग प्राप्त हो चुका है। जेसीबी व फोकलेन मशीनों से तालाब का गहरीकरण एवं सफाई का कार्य किया जा रहा है। डंपर एवं ट्रैक्टर से तालाब के मलबे का अनंतर ढुलाई की जा रही है। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा तालाब के गहरीकरण एवं सफाई के लिए जेसीबी व फोकलेन मशीनों के साथ ही डंपर एवं ट्रैक्टर उपलब्ध कराए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम की घोषणा से 26वें दिन अर्थात आगामी 18 जून की सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव 2019 के सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखा समाधान बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय की राशि के समाधान का अंतिम अवसर दिया जाएगा। सभी प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की समय सीमा अर्थात परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय के कक्ष क्रमांक 118 में लेखा दाखिल करने के लिए उपलब्ध कराए गए संशोधित प्रपत्र में प्रस्तुत करें। यदि प्रत्याशी नियत समय सीमा में लेखा दाखिल करने में असफल रहते हैं तो ऐसे प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के अनुसार चुनाव लड़ने के निर्हरित घोषित कर दिया जाएगा। सभी प्रत्याशियों को अपने चुनाव व्यय से संबंधित दस्तावेजों के साथ बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक में चुनाव व्यय प्रेक्षक भी मौजूद रहेंगे। जिले में स्थित 6 शासकीय आईटीआई से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को जिले में स्थित विभिन्न उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने एवं जिले में स्थापित उद्योगों के अनुसार कुशल प्रशिक्षित युवा तैयार करने के संबंध में चर्चा के लिए आज 14 जून को कलेक्टर श्री दीपक आर्य की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं उद्यमियों की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रबंधक अखिल चौरसिया, रोजगार अधिकारी श्री अशोक मेश्राम, जनजाति कार्य विभाग के विनय रांगजाले, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र लटारे, अग्रणी बैंक प्रबंधक दिगंबर भोयर, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण अंजना जैतवार,
महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री धूमकेती, ITI के प्रशिक्षक एवं उद्यमी उपस्थित थे। लालबर्रा नगर मुख्यालय में शासकीय स्नातक महाविद्यालय के भवन के साथ लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया 50 सीटर कन्या छात्रावास अपने उपयोग हेतु स्टाफ की राह तक रहा है। वहीं दूर दराज से आने वाली छात्राओं को यह चिंता परेशान कर रही है कि यदि इस सत्र में कन्या छात्रावास प्रारंभ नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन किराए के कमरे लेकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। हम आपको बता दें कि सराटी नदी से सटकर तहसील कार्यालय पहुंच मार्ग पर महाविद्यालय भवन एवं कन्या छात्रावास भवन का निर्माण किया गया है, जिसके लोकार्पण पश्चात महाविद्यालय का संचालन तो प्रारंभ हो गया है, परंतु कन्या छात्रावास में किसी भी प्रकार के पद सृजित नहीं हो पाए। खैलांजी स्थित गोठान भूमि से उसका अतिक्रमण हटाते हुए आगामी दिनों में आदिवासी समाज को उस भूमि का पूर्णतः अधिपत्य सौंप दिया जाएगा। शुक्रवार को जिला प्रशासन के आदेश पर खैलांजी तहसीलदार के नेतृत्व में गोठान भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए जिला प्रशासन का पूरा समाज आभार व्यक्त करता है। ये जो सरकारी जो कार्रवाइयाँ हो रही इससे तो हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और गौठान का एरिया जो ग्वारी समाज के लिए उनको दिया जाए ये पूरा खाली करवा के, और पास में ही हमारा गोंडवाना का भी एक बड़ा देव का स्थल है, पूजा स्थल, तो वहाँ भी जितना स्पेस है हमें चाहिए उतना वो मिल जाए। सर कितने दिनों से इसके लिए आप? कई सालों से ये अतिक्रमण हटाने की कोशिश चल रही थी। तो पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने मिलके माननीय कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देकर इसके लिए अनुरोध किया था कि यहाँ के अतिक्रमण हटाकर हमें यहाँ हमारे एक पूजा स्थल के लिए और गौठान का जो ग्वारी समाज यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं उसके लिए स्पेस दिया जाए करके हमारी मांग थी। जो आज 50-60 सालों के पूर्व से यहाँ अतिक्रमण है सर। तो इसके लिए आपने कितने दिनों से लड़ाई चल रही है आपकी? इसके लिए हमने 4 तारीख से अनशन के ऊपर बैठे थे, जिसमें 8 तारीख तक के हमारा ने भूख हड़ताल रही। 8 तारीख के बाद में फिर हमारा अनशन के ऊपर बैठे, जिसमें माननीय तहसीलदार महोदय जी को भी हमने ज्ञापन सौंपे और 9 तारीख को हमने आमरण अनशन समाप्त किए। लकड़ी नहीं हटने के उपरांत आत्मदाह की। यहाँ बसंत पंचमी जो मनाई गई उसके पहले भी हमने यहाँ से आके बहुत से लोग थे यहाँ पर कार्रवाई किए थे, और 2 महीना पहले कलेक्टर महोदय के पास गए थे ज्ञापन सौंपने, तब से लड़ाई चालू थी। वैसे जो पूजा स्थल तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि 18 से 20 साल हो रहा है यहाँ पूजा हो गई थी हमारी, जहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। शासकीय भूमि है, गौठान और आखर के नाम से दर्ज है और साथों साथ बड़ा देव का स्थल। प्रशासन के आदेश के अनुसार अतिक्रमण हटा दिया गया है। तहसील का पूरा स्टाफ, राजस्व निरीक्षक, पटवारियों और पुलिस विभाग के पूरे स्टाफ की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया है। सर ये अतिक्रमण की कार्रवाई जो हो रही है ये इनको सूचित किया गया था अतिक्रमणकारियों को कि आपको अतिक्रमण हटाना है इसके पहले? हाँ, सूचित किया गया था इनको। पूर्व में ये समाज के लोगों ने कलेक्टर महोदय के यहाँ जन सुनवाई में आवेदन लगाए थे। जन सुनवाई के आवेदन आने के बाद विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण दर्ज करने के बाद नोटिस दी गई थी और सुनवाई हुई थी और इसके बाद हटाने का आदेश हुआ था, और इनको लिखित में भी मौखिक भी कई बार सूचना दी गई थी। इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। यह ग्वारी समाज की गोठान की भूमि है। इसमें समाज वाले लोग और यहाँ के भी लोग बता रहे हैं कि बहुत दिन तक अतिक्रमण था। उसको इस बीच में फिर ये समाज के लोग अनशन पर, आमरण अनशन पर भी बैठे थे। और बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज निर्माण कार्य एक बार फिर अधर में लटक गया है।
जिससे एक बार फिर अमान परिवर्तन की उम्मीदों को झटका लगा है। आपको बताएं कि समनापुर से नैनपुर ब्रॉडगेज का कार्य 2019 तक पूरा हो जाना था, लेकिन लगातार काम में आ रहे रोड के कारण 2021 तक भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। समनापुर निवासी रंजीत बनोटे बताते हैं कि बीते 4-5 महीनों से काम बंद पड़ा हुआ है। बेस वर्क हो चुका है जो अब पूरी तरह से सड़क की तरह दिखाई देता है, लेकिन उस पर गिट्टी और रेत बिछाने का कार्य नहीं हुआ है। ब्रॉडगेज का काम लगभग 3 से 4 महीने से रुका हुआ है। क्यों, क्या वजह लगती है आपका काम? वही सब ठेकेदारों को काम दिया गया है। समनापुर से लामता तक कंप्लीट काम रुका हुआ है। कितने किलोमीटर का रास्ता है वो? 28 किलोमीटर है। तो फिर भी पूरा ही काम रुका हुआ है क्या? पूरा बंद पड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग घूमते रहते हैं तो रास्ता मतलब फाउंडेशन तैयार हो गया। फाउंडेशन इतना तैयार हुआ है कि एकदम रोड जैसे लगता है। वो लोग वहाँ से आना जाना भी करते हैं अभी बाइक से। तो आम रास्ता हो गया लोगों के लिए? हाँ, अभी आम रास्ता। ब्रॉडगेज बनने से ऐसा है सर कि लोगों को रोज़गार भी मिलने चालू हो जाएंगे। जैसे बालाहाट जाना, जिनको जो गरीब मजदूर लोग रहते हैं उनको कम पैसा लगता है। अभी जैसे बस में जाते हैं, जाते हैं तो यहाँ से 20 से 30 रुपये लगता है। वहीं अगर ट्रेन चालू हो जाएगी 10 रुपये में पहुँच जाएंगे। लोगों को आने जाने में सुविधाएँ जाएगी। ब्रॉडगेज के लिए बनाया गया बेस वर्क अब आम जनता के लिए सड़क का काम कर रहा है। लोगों ने इसे सड़क की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो आप यहीं से रोज डेली आना जाना करते साइकिल से? नहीं, हाँ, कभी कभार ही जाते हैं बस। अच्छा, ये आम रास्ता हो गया मतलब अभी पटरी नहीं बिछी तो? हाँ। तो ये काम फिर भी कब से बंद है? था तो पटरी वाला तो बहुत दिन हो गया बंद है अभी तो काम तो। अच्छा, ये बता अगर बन जाएगा तो फिर आप लोग फिर आना जाना करेंगे यहाँ से? नहीं, ये है फिर नीचे वाला। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि रेलवे के डीआरएम से जल्द मुलाकात की जाएगी और बालाघाट सिवनी दोनों ही लाइन के विषय में जानकारी ली जाएगी, जिससे निर्माण कार्य में आ रही देरी को वरिष्ठ स्तर पर बताया जाएगा और जल्द से जल्द परियोजना पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। मेरी अभी डीआरएम के साथ बैठक हुई नहीं है, क्योंकि वो छुट्टी पे थी या कहीं बाहर थी। बातचीत हुई थी तो एक बार उनसे सेटिंग होगी और पूरे सिवनी और बालाघाट क्षेत्र में जो भी हमारे रेल की समस्या है, फ्लाईओवर का है, जो पेंडिंग वर्क है और उनकी कितनी क्या प्रोग्रेस है, पूरी जानकारी है तो शायद मुझे आपको बताने में ज़्यादा सुविधा होगी। फिर भी मेरी ओर से पूरा प्रयास होगा कि जितने पेंडिंग वर्क हैं उनमें ज़्यादा तेज़ी के साथ काम हो। आवंटन की यदि कमी होगी तो हम आवंटन बढ़ाए जाने के लिए भारत सरकार के हमारे आदरणीय मंत्रीगण से चर्चा करेंगे कि अधिकतम हमें आवंटन प्रदान करें। जिले की जीवनदायिनी वैनगंगा का जलस्तर गिरने के साथ ही पानी में रहने वाले जीव जंतु के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है। वैनगंगा के कुछ पोखर में अब जीव जंतुओं को जीवन का संघर्ष करते देखा जा सकता है। ऐसे ही कुछ नज़ारों को पद्मेश की टीम ने कवर किया, जिसमें जीव जंतु बेहद कम पानी में जीने के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। शहर के ढीमरटोला स्थित फिल्टर प्लांट के आसपास यह नज़ारे बहुत ही आम तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जहां पर छोटे छोटे पोखर में पानी बचा हुआ है, उस स्थान पर जीव जंतु जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नगर पालिका भी यही उम्मीद लगा रही है कि जल्द ही प्री मानसून बारिश हो जाए, जिससे जीव जंतु के साथ साथ शहर की जनता को भी पर्याप्त पानी मिल सके।
शहर के बजरंग घाट पहुंच मार्ग की जर्जर हालत को देखते हुए शुक्रवार को विधायक गौरीशंकर बिसेन के नेतृत्व में रेंजर कॉलेज से बजरंग घाट पहुंच मार्ग पर मुरुम बिछाकर श्रमदान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के नागरिक और तैराकी संघ के लोग मौजूद रहे। रेंजर कॉलेज से बजरंग घाट पहुंच मार्ग जर्जर हो चुका था। उस पर वन विभाग ने इस मार्ग पर वाहन चलाने पर रोक लगा दी थी, जिस कारण रोजाना तैराकी के लिए पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा यहां पहल की गई और उसको शुक्रवार को मूर्त रूप दिया गया। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। सब आगे जाओ, इधर हो गया। आज बजरंग घाट रेंजर कॉलेज मार्ग में ये श्रमदान का कार्यक्रम गौरीशंकर बिसेन जी के मार्गदर्शन में सभी समाज सेवी सामान्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है। गुरुवार को बंगाल में एक डॉक्टर पर 200 लोगों के द्वारा प्राणघातक हमला करने के विरोध में शुक्रवार को जिले के सभी शासकीय अशासकीय डॉक्टरों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाकर कार्य किया। डॉक्टरों पर होने वाली घटना के विरोध में डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर एक तरह का विरोध दर्ज कराया। कल जो ये चल रहा है सिस्टम कि जो बचा रहा है उसी को मारा जा रहा है। हम जीवन दान दे रहे हैं और हम ही को मारा जा रहा है। इससे हम लोगों में गुस्सा व्याप्त है। हम लोग गुस्से में, हम लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते ये सब चीज़ें। जिस तरह की आजकल समाज में विकृतियाँ फैल रही हैं कि जो भी डॉक्टर इलाज कर रहा है, यदि इलाज सीरियस है उसको हम बता रहे हैं कि आप यहाँ से बाहर ले जाइए, तो ले भी नहीं जाते। और बाद में वो आकर के उनके साथ जो अवांछित तत्व होते हैं वो आकर के डॉक्टर पर सीधे हमला कर देते हैं। और ये आजकल ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने मार डाला, ये कभी नहीं कहते डॉक्टर ने कोशिश की उसके बाद नहीं बचा। तो आज हम लोग जो कलकत्ता में जो हमारे डॉक्टर के ऊपर जो ये वो हुआ है, वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है, उसके विरोध में हम पूरे डॉक्टर जितने भी हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके विरोध में हम लोग जो काली पट्टी कर रहे हैं। बंगाल में हुए डॉक्टर पर हमले का यहाँ एक तरह से विरोध है, जिससे आरोपी पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी इंसिडेंस जनरली हम लोग ने ये इसमें किया है कि जो डॉक्टरों के इसमें वायलेंस होता है उसके अगेंस्ट में हमारा ये विरोध है और काली पट्टी बांध करके हमने OPD वगैरह किया है। और अभी एक रिसेंटली इंसिडेंस हुआ है कोलकाता में, इसमें NRS मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और वो अभी भर्ती है, ICU में है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हमारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो चाहता है कि इसके खिलाफ एक नेशनल लॉ होना चाहिए जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए और जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर्स सुरक्षित रह सके और अच्छे से काम कर सके। ये इस प्रकार का एक मेमोरेंडम हमारे द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार को और होम मिनिस्टर भारत सरकार को 14 जून को पूरा विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाता है। जरूरत पड़ने पर किसी को रक्त देना इसे एक पुण्य का काम बताया जाता है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों को रक्त मिल सके। रक्तदान दिवस के अवसर पर 23 जून को एक बड़ा दान शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 लोग शामिल होंगे। रक्तदान दिवस के अवसर पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने दिन भर अपनी मर्जी से रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है और वैसे तो हमारे यहाँ कैंप लगते ही रहते हैं और एक हमारा बड़ा कैंप जो कि हम 14 तारीख को लगाने के लिए व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से हमें उसे थोड़ा आगे करना पड़ा है, तो वो हम 23 तारीख को लगा रहे हैं। ये दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम आज के दिन हम लोगों में वो जागरूकता पैदा करें कि जिसके कारण वो स्वेच्छा से रक्तदान देने के लिए आगे आए। आज प्रातःकाल से भी मेरे पास 3-4 लोग ऐसे आ गए हैं जो अपने रिश्तेदार को लिए ब्लड तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे फ्री में रक्त मिल जाए, और वो जो हट्टे कट्टे उनके साथ जवान लोग हैं वो अपना रक्त देने में कतरा रहे हैं। तो इस भ्रांति को दूर करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को जब तक हम सब लोग मिलकर दूर नहीं कर
शुक्रवार को कलेक्टर दीपक आर्य एक बार फिर जिला अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों की उपस्थिति और रूटीन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल मरम्मत के लिए करवाए जा रहे कार्यों की जानकारी के साथ ही मरीजों को हो रही असुविधा के विषय में जानकारी ली। आपको बताएं कि बीते दिनों ही निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने मेडिकल वार्ड व अन्य वार्डों में एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। कलेक्टर साहब रूटीन देखने के लिए निर्माण कार्य जो चल रहे हैं, विभिन्न निर्माण कार्य जो चल रहे हैं अस्पताल में, उनका निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुए थे और उन्होंने ओपीडी में चिकित्सकों की ओपीडी में भी चिकित्सकों की उपस्थिति भी देखी और उसके बाद ओपीडी को और व्यवस्थित बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें गति लाने के लिए निर्देश दिए हैं कि उनको शीघ्र से काम किया जाए और टाइम लिमिट दी है कि इस समय तक हमें कार्य पूरा करना है। तो जो संबंधित ठेकेदार हैं उनको भी बुला करके निर्देशित किया गया है कि आप समय सीमा में कार्य समाप्त करें। इसी उद्देश्य से सर उपस्थित 14 जून तक जिले में प्री मानसून बारिश दस्तक नहीं हुई। जानकार बताते हैं कि इस वर्ष 23 से 24 जून जिले में मानसून की बारिश होगी। यहां आंकड़ा निश्चित ही बताता है कि बीते 5 वर्षों में मानसून इस बार सबसे देरी से आ रहा है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, जीना मुहाल हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर जिले के अन्नदाता बारिश के लिए राह देख रहे हैं। बड़गांव कृषि केंद्र की मुख्य समन्वयक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन राउत बताती है कि निश्चित ही इस बार मानसून के देरी से संदेश आ रहे हैं, लेकिन किसानों को इस बात से विचलित होने की जरूरत नहीं है। बीते 5 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 2016 में 18 जून को मानसून बालाघाट पहुंचा था, जो कि पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड था। वहीं 2014 से 2018 तक के आंकड़ों के अनुसार मानसून इस प्रकार बालाघाट में दस्तक दे रहा है। वर्ष 2014 में 14 जून, वर्ष 2015 में 12 जून, वर्ष 2016 में 18 जून, वर्ष 2017 में 16 जून, वर्ष 2018 में 8 जून को बालाघाट में मानसून ने दस्तक दी थी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन राउत बताते हैं कि जिले में धान की फसल सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। किसान वर्तमान समय में अपने खेतों को तैयार रखे, लेकिन अभी बारिश का इंतजार करे। अच्छी बारिश होने पर ही बोनी का कार्य प्रारंभ करे, क्योंकि मानसून में देरी और भीषण गर्मी बोनी को खराब ना करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। गर्मी के दिनों में सांप बिच्छू के निकलने व उनके दंश से अनेक घटनाएं हो चुकी है। थोड़ी सी लापरवाही से अनेक सर्पदंश की घटनाएं भी हो चुकी है। इसके बाद भी लोग जागरूकता से कार्य नहीं करते, जिससे जान पर बनाती है। ऐसी ही घटना ग्राम कारंजा में घटित हुई, जिसमें 23 वर्षीय ग्रामीण अजय पिता हेमेंद्र उमरे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय की शादी महज 2 माह पूर्व 18 अप्रैल को हुई थी। शुक्रवार को अजय अपनी पत्नी के साथ घर के पास बाड़ी रुंदान का कार्य कर रहा था। गड्ढे खोदने के दौरान किसी जहरीले जीव ने काट लिया, किंतु अजय द्वारा बिच्छू काटने की बात कहते हुए कार्य में लगा रहा। कुछ देर पश्चात उस पर उसका असर होने लगा। तबीयत खराब होने पर उनके परिजन के द्वारा उन्हें मोटरसाइकिल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी जहरीले सांप के काटने से इस तरह की घटना घटित हुई होगी। मानसून को देखते हुए जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में किसानों ने खरीफ फसल की तैयारी शुरू कर दी है। खरीफ की बोनी से पूर्व किसानों को खाद के लिए भटकता हुआ देखा जा रहा है। जिले के विभिन्न सोसाइटी व गोदामों में नगद खाद नहीं दिया जा रहा है। वहीं परमिट के लिए कृषक सोसाइटी के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष यूरिया, डीएपी, पोटास सहित अन्य रासायनिक खाद के दाम बढ़ जाने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता कि इन दिनों यूरिया, डीएपी, पोटाश, सुपर फास्फेट खाद उपलब्ध नहीं है। जिला सहकारी समिति व सोसाइटियों ने जो डीएपी पिछले वर्ष 1290 में बेचा था, वह डीएपी अब 1400 में मिलेगी। वहीं जिस प्रकार यूरिया 45 किलो वाली बोरी पिछले साल 260 रुपए में मिल रही थी, वहीं यूरिया इस बार 267 रुपए में मिलेगी। इसी तरह अन्य रासायनिक खादों की कीमतें भी बढ़ गई है। लगभग खरीफ पे हमारा 30,000 मीट्रिक टन के आसपास का डिमांड होता है, जिसमें वर्तमान में अभी 21,000 मीट्रिक टन टोटल अभी खाद आ चुका है, जिसमें 10,000 मीट्रिक टन के आसपास तो किसानों ने एडवांस लिफ्टिंग भी किया है, अग्रिम रूप से किसानों को उपलब्ध कराया गया है, और 10,000 साढ़े 10,000 मीट्रिक टन के आसपास अभी समितियों में स्टॉक है। 70% मतलब लगभग खाद हमारा समितियों में भंडारित हो चुका है। बाकी डबल लाख में है, तो वो भी लगातार किसानों को समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। रक्तदान महादान के संकल्प के साथ आज विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। जिला अस्पताल में विश्व रक्तदान दिवस पर विविध आयोजन किए गए, लेकिन एक बार फिर रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी नजर आई। विश्व रक्तदान दिवस पर महज 3 रक्तदाताओं ने व्यक्तिगत तौर पर रक्तदान किया।
वहीं बैतूल से पहुंचे एक रक्तदाता ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। वहीं ब्लड बैंक में रक्तदान के समय होने वाली असुविधा का जिम्मेदार स्वास्थ्य प्रशासन को ठहराया। रक्तदाता सतीश पारक ने ब्लड बैंक की सुविधाओं को सब थर्ड क्लास बताया। उन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत कलेक्टर को आवेदन के माध्यम से करेंगे। यहाँ की व्यवस्था एकदम थर्ड क्लास है। एक मरीज के पीछे 22 रुपये खर्चा करने का है। हम लोग वहाँ पे बैतूल में बिल सबमिट कर देते हैं, हमारी संस्था को पैसा आ जाता है। अब वो आदमी, मैंने उनको कहा काफ़ी मंगा दीजिए मेरे लिए, तो उनका एक आदमी जा रहा है जो मुझे ऐसा लगता है कि नशे में रहता है, ऐसा लगता है कि बात करता है। वो बाहर में जाके बोलता है कि यहाँ पे दूध नहीं है। उसके अलावा भी होटल है ना भाई, तो आज हमको काफ़ी पीना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में हीट आती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको, और 5 रुपये का आपको मंगा के दे रहे, फ्रूटी मंगा के दे रहे हैं, और भी उससे 70 रुपये मंगा के दीजिए ना उसको आप। ये क्या है ये? और यहाँ पे व्यवस्था नाम ये सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं क्या बैतूल से यहाँ आऊँगा? यहाँ की मैडम बोलती है मुझे सर्टिफिकेट लेने के लिए आप 3 दिन के बाद आइए। मैं बैतूल से यहाँ आऊँगा, जबरदस्ती करने के बाद सर्टिफिकेट दे रही हूँ, तो आपका दस्तखत नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर जो ब्लड बैंक बनाया गया है इसमें आपको क्या खामियाँ नजर आती हैं? खामी ये सर, ये तो जनरल हॉल टाइप दिखता है। एसी का यहाँ पे पूरा अभाव है, क्या एसी बराबर काम नहीं कर रहा है, कर्मचारी भी क्या करेंगे। दूसरी बात क्या है, बेल्ट है, बेल्ट में क्या बोलते हैं, खींच रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, जबकि बेल्ट अच्छा हो तो वो लोग को 1 घंटा की जगह 5 मिनट में खून निकाल सकते हैं उन लोग। व्यवस्थाएँ मतलब CMO साहब को करनी है, यहाँ के उनको करनी है, और मैं ये जो कंप्लेंट है कलेक्टर साहब को दूंगा मैं। वहीं इस मामले में प्रयोगशाला सहायक उमेश पंचेश्वर ने कहा कि रक्तदाताओं को शासन के द्वारा प्रदत्त तमाम सुविधाएं दी जा रही है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है। द्वारा जो व्यवस्था है उनको छुट्टी देने की हमने उनको बराबर उपलब्ध करवाया, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि सर मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, तो मैंने व्यक्तिगत अपनी इच्छा से उनके लिए चाय काफ़ी की व्यवस्था के लिए मैंने हमारे यहाँ का जो कचरे ड्राइवर है उनको भिजवाया दुकान, और उन्होंने वहाँ गया, वहाँ से मैं बोला कि सर बोले यहाँ दूध तैयार भी नहीं है तो काफ़ी नहीं बन पाएगी। तो फिर मैं पुनः उनको जानकारी दी कि सर आपकी सेवा में काफ़ी उपलब्ध नहीं करा पाया हूँ, अब जो था मैं देने तैयार हूँ, पर आपने बोला कि मुझे ये स्वीकार नहीं है, मतलब मैं बाद में अपने तरीके से ले लूँगा, ऐसा उन्होंने बोला। सर जो ब्लड बैंक का जो कक्ष है उसको लेकर भी उन्होंने नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि ऐसे ही तो पानी टपक रहा है, व्यवस्था नहीं है। नहीं, अब हमारे यहाँ तो AC तो चालू है, और उनको चालू हालत में AC मिली है, और वो AC कूलिंग भी कर रहा है, और हमने बड़े आसानी से उनका ब्लड निकाला, हमने उनके लिए कोई तकलीफ नहीं हुई उनको। स्वास्थ्य विभाग का अहम हिस्सा कहे जाने वाले आयुष विभाग के लिए शासन स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल के सामने 1 करोड़ रुपए की लागत से जिला आयुष कार्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला आयुष अधिकारी दत्तात्रेय भदाड़े ने बताया कि अब तक जिला आयुष कार्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा है, लेकिन कार्यालय का नया भवन बन जाने से काफी सुविधाएं होगी और तमाम योजनाओं को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। गर्रा से पिपरिया भांडी मार्ग पर कॉलेज जाने वाली युवतियों की साइकिल से बैग व पर्स छीनकर मोबाइल व रुपये की चोरी करने वाले आरोपी लड़सड़ा निवासी सुखदेव नकपुरे शिहोरा हट्टा निवासी रवि कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आपको बताया कि बीते 1 महीने से यह आरोपी लगातार छात्राओं से उनके सामान की लूट कर रहा था। शिकायत के बावजूद वारासिवनी थानेदार इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के दखल से इस मामले पर कार्रवाई हुई और आरोपी सलाखों के पीछे तक पहुंच पाए। राथिया ने रिपोर्ट की थी कि सुनसान एक जगह पे वो साइकिल से जा रही थी घर, एक लाल कलर की मोटरसाइकिल MP 50 MM 6839 के चालक के द्वारा उसका पर्स छीन के भाग गया है, जिसपे उसमें मोबाइल और उसके कागजात वगैरह रखे हुए थे। तो उसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना की आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी सुखदेव नकपुरे और आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनको जेल पर जेल दिया गया है। सर बरामद क्या क्या किया आपने? मोबाइल बरामद हुआ है, बैग बरामद हुआ है उसे, और जो रुपए थे वो रुपये उसने खर्च कर लिए हैं। और उस आरोपी के द्वारा पूछताछ में उसने एक बार अपराध स्वीकार किया गया है। तो आरोपी को 2 अपराधों में, लूट के अपराधों में जेल दिया है।
कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई पिटाई के विरोध में वाराणसी सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर उपचार किया और घटना की निंदा कर प्रोटेक्शन देने की प्रशासन से मांग की। आपको बताएं कि जिले भर के सभी शासकीय अशासकीय डॉक्टरों ने इस दौरान इसी तरह काली पट्टी लगाकर कार्य किया। ये अभी पश्चिम बंगाल में जो हमारे चिकित्सक के ऊपर जानलेवा जो हमला हुआ, इसके विरोध में हमने आज ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में अपने काली पट्टी आज पहनकर सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारा उसके प्रति विरोध है ताकि चिकित्सकों को होने वाले अत्याचार बंद किए जाए। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ क्या लगता है आपको सर? ये पश्चिम बंगाल में एक हॉस्पिटल में एक लगभग 85-86 साल की बुजुर्ग महिला थी जो अत्यंत गंभीर अवस्था में लाई गई थी। स्वाभाविक है, एक बहुत कोशिश है, डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे बचाया ही नहीं जा सका। तो उसके परिवार वालों ने अनावश्यक रूप से एक प्रशिक्षु चिकित्सक के ऊपर जानलेवा हमला किया और अभी वो गंभीर स्थिति में अस्पताल में आई। लालबर्रा से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेवरगांव कला में चल रहे रोजगार गारंटी के कार्य के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से नेवरगांव निवासी 24 वर्षीय युवक सूरज पिता महिपाल बाहेश्वर घायल हो गया। घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में लाकर भर्ती करवाया गया है। हम रोजगार गारंटी का काम कर रहे थे साइड में क्या बाथरूम गया था, उस बीच में अचानक बिजली पड़कर इसको झटका लगा। अच्छा, आकाशीय बिजली से हुआ? आकाशीय बिजली से। तो फिर आपके द्वारा क्या किया गया? फिर उसको उठाकर घर को लेके आए, घर से फिर अपने 108 एम्बुलेंस कॉल किए और उससे एम्बुलेंस गई और उठा के। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। वाराणसी के लड़सड़ा में आगजनी से 5 परिवार की गृहस्थी जलकर राख। लालबर्रा के नेवरगांव में आकाशीय बिजली गिरने से युवक घायल। 14 जून से 1 अक्टूबर तक रेत खनन पर लगा प्रतिबंध। वन मंडल अधिकारियों पर बरसे विधायक गौरीशंकर बिसेन। 5 महीनों से बंद पड़ा बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना का काम। बंगाल में डॉक्टर की पिटाई का बालाघाट में विरोध। और कृषि वैज्ञानिकों का मानना 23 जून को मानसून पहुंचेगा बालाघाट। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।